हाय गाइस। आज मैं आपके लिए रोमन नंबर यानी हम लोग जो हिंदी में नंबर लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं उसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, उसको हम रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं रोमन एक लिपि भी है जो अंग्रेजी की लिपि है। जैसे हम लोगों पे हिंदी का लिपि देवनागरी है, उसी तरह ये रोमन लिपि जो है यह इंग्लिश का लिपि है और उसी से रिलेटेड, इंग्लिश से ही रिलेटेड लेटर का प्रयोग करके हम लोग रोमन अंक लिखते हैं। तो हम लोग रोमन अंक को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से 7 लेटर को चूज करते हैं, यानी 7 लेटर उसमें से लेते हैं। वो 7 लेटर यहाँ पर दर्शाया हुआ है। पहला लेटर है आई। आई का वैल्यू होता है 1। दूसरा है भी। भी का वैल्यू है 5। तीसरा है एक्स। एक्स का वैल्यू है 10। उसके बाद एल है। एल का वैल्यू है 50। सी। सी का मान है 100। डी। डी का मान है 500 और एम। एम का मान है 1000। और 0 के लिए कोई अलग से लेटर नहीं है, यानी इन्हीं 7 लेटर का प्रयोग करके हम लोग टोटल जितने भी अंक हैं, लाख, करोड़, अरब, सारे अंक का हम इन्हीं 7 लेटर से हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है। सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले उन नियम पर एक नज़र डाल लें। यहाँ हम देख रहे हैं 7 लेटर में से 4 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। कितना बार? अधिकतम 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। जैसे कौन कौन रिपीट होते हैं? तो पहला लेटर ये है आई, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल और एम। यानी जहाँ जहाँ हमने ये लकीर लगा दिया है ये लेटर रिपीट होते हैं। और मैक्सिमम कितना बार? तो 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। जैसे हमें यहाँ एक है, एक के लिए हम आई लिखेंगे, 2 के लिए 2 बार आई लिखेंगे, डबल आई। 3 के लिए ट्रिपल आई लिखेंगे। 4 के लिए फिर 5 में से एक को हम घटा देंगे तो वो 4 का हो जाएगा। फिर 5 के आगे में हम आई लिख देंगे तो वो 4 का हो जाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है आई, एक्स, सी एंड एम, ये 4 लेटर जो हैं अधिकतम 3 बार दोहराए जाएंगे। दूसरा नियम ध्यान में रखना है, उसको छोड़ के 4 निकाल लेंगे तो 3 बच गया। भी, एल और डी। और भी, एल या डी जो है यह रिपीट नहीं होता है, यानी इसको हम दोबारा नहीं, डबल नहीं लिख सकते हैं, ट्रिपल नहीं लिख सकते हैं। और ना ये कभी सब्ट्रैक्ट होंगे, किसी भी नंबर में ये घटेंगे भी नहीं। जैसे यहाँ जो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर अगर लेफ्ट साइड में लगा देते हैं, किसी भी अंक के लेफ्ट साइड में, जैसे मान लीजिए ये 10 है, x से 10 है, तो x के लेफ्ट साइड में अगर हम इसको लगा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। और इसी x के राइट साइड में अगर हम लगा देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11।
यानी लेफ्ट साइड में ये घटेगा और राइट साइड में प्लस होगा, समझे? तो ये नियम, तीसरा नियम है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब जैसे ध्यान में रखना है एक और नियम, जो 3999 से ऊपर का जो अगर हमें कोई नंबर को रोमन अंक में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस अंक के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे मुझे 4000 लिखना है, 4000 का रोमन अंक बनाना है, तो हम जानते हैं 4 के लिए हम क्या करते हैं, I और V लिखते हैं, और इस पर हम अगर ऐसे करके बार लगा देंगे, यानी 4 के ऊपर में, 4 के माथा पर अगर एक लकीर हम लगा देते हैं, तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी 4 गुने 1000, 4000 हो जाएगा। तो इसी ढंग से अगर हमें 5000 बनाना है, तो भी के ऊपर में एक बार खींच देंगे। 5550 का बनाना है, तो भी के ऊपर हम एक बार लगा देंगे, ये 5000 हो गया। और 500 का डी होता है, तो डी लिख देंगे, तो उसके बाद 50 का एल होता है, तो एल लिख देंगे। बी के ऊपर बार, डी और एल, ये हो गया 5550। तो आशा करता हूं इन सारे एग्जाम्पल को देख करके, इन सारे उदाहरण को देख करके आप लोग समझ गए होंगे जो हम रोमन अंक को कैसे लिखेंगे। तो एक बार हम फिर इस नियम को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक के लिए आई लिखेंगे, 2 के लिए डबल आई लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिपल आई लिखेंगे, यानी मैक्सिमम ये 3 टाइम रिपीट होगा। उसके बाद 4 के लिए भी के लेफ्ट साइड में आई लगा देंगे, यानी ये घट जाएगा, लेफ्ट साइड में लगाने पर ये घट जाएगा। ये भी 5 हुआ, 5 में एक घट गया, तो 4 हो गया। 5 के लिए हम लोग भी लगाते हैं, 6 के लिए भी के राइट साइड में आई लगा दिए, तो भी आई 6 हो गया। 7 के लिए भी डबल आई, बी से 5 और 2 आई हो गया, 1 1 2, तो 5 2 7। 8 के लिए भी और ट्रिपल आई। 9 के लिए अब 3 बार यहाँ रिपीट कर गया है, तो 4 बार तो नहीं रिपीट होगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं x से 10 होता है, और उसके लेफ्ट साइड में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 1 घटा देंगे, तो 9 हो गया। और 10 के लिए x हो गया। अब इसी तरह हम लोग 20 के लिए डबल x ले लेंगे, 11 के लिए इसी पर रिपीट करना है, x i 11 हो गया, x डबल i 12, x ट्रिपल i 13, x i भी 14, x भी 15, x भी i 16, x भी डबल i 17, x भी ट्रिपल i 18, x i x 19, और डबल x से 20 हो गया। फिर उसी तरह ये अंक डबल x पर i दे देंगे, 21 हो जाएगा। यहाँ से रिपीट करते हुए 29 तक लाएंगे। फिर 30 के लिए ट्रिपल x। उसके बाद हम जानते हैं जो मैक्सिमम 3 बार दोहराया जा सकता है, तो 3 बार यहाँ दोहरा गया है, तो 40 के लिए क्या हो जाएगा, 40 के लिए 50 में से हम इस 10 को माइनस कर देंगे, यानी L से हुआ 50 और उसमें 10
लेफ्ट साइड में 10 घटा दिए तो एल में 10 घट गया तो 40, और 50 के लिए सीधे एल हमारा नंबर है एल। 60 के लिए एल के राइट साइड में एक्स लिख देंगे, यानी एल के आगे में। तो 50 और 10 60 हो गया। 70 के लिए एल से 50 हुआ और उस पर डबल एक्स 2 बार रिपीट हुआ। 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स। 90 के लिए अब यहाँ 3 बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए चौथा बार नहीं होगा। तो हम जानते हैं 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए सी होता है। तो यहाँ हम सी लिख देंगे और उसमें 10 घटा देंगे, यानी 100 में 10 घट गया तो 90 हो गया, सी से 100 हो गया। उसी तरह 200 के लिए क्या लिखेंगे, डबल सी। 300 के लिए ट्रिपल सी। 400 के लिए हम जानते हैं 500 के लिए डी होता है, तो डी में 100 घटा देंगे, यानी 500 में 100 पीछे दे देंगे तो घट जाएगा। 500 में 100 घट गया 400। 500 के लिए डी है। 600 के लिए डी से 500 हो गया और 100 सी, डी सी हो गया 600। डी डबल सी ये 700 हो गया। डी ट्रिपल सी ये 5 या 3 800 हो गया। अब 900 के लिए यहाँ 3 बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए 900 के लिए अब ध्यान देना है। 900 के लिए हम जानते हैं 1000 के लिए एम होता है, तो एम में 100 हम घटा देंगे। एम में लेफ्ट साइड में लिख दिए तो घट गया 900, 1000 में 100 घट गया तो 900, और 1000 के लिए एम। अब एम भी 3 टाइम रिपीट होता है, यानी 2000 के लिए डबल एम, 3000 के लिए ट्रिपल एम, और 3999, जैसे मान लीजिए 3999 है, तो हम जानते हैं 3000 के लिए क्या लेना है, ट्रिपल एम, और 900 के लिए क्या लेना है, सी एम ले लेना है, और 90 के लिए क्या लेना है, एक्स सी लेना है, एक्स सी, और 9 के लिए क्या लेना है, आई एक्स, यानी ये हो गया 3999। ट्रिपल एम, सी एम, एक्स सी, आई एक्स, 3999। अब 4000 के लिए तो अभी हम दिखाए थे आपको, 4000 के लिए आई भी लिख करके उस पर बार लगा देना। 4001 देना है तो आई भी पर बार लगा के और यहाँ पर आई लिख देना है, 4001। इस ढंग से हम लोग रोमन नंबर को बनाते हैं। तो आशा करता हूँ इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2565 है, तो क्या करना है, इसको पहले हम लोग जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लगते हैं विस्तारित रूप में, तो ऐसे पहले कर लेना है। 2000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 5, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में इस रूप में ले आना, और उसके बाद इसका रोमन बना देना है। जैसे 2000 के लिए 1000 के लिए एम होता है, तो 2000 के लिए क्या हो जाएगा, डबल एम,
500 के लिए डी हो जाएगा, 60 के लिए, 50 के लिए एल होता है, और एल के आगे में एक्स लगा देंगे, एल एक्स हो गया 60, और 5 के लिए भी होता है। ये हो गया आपका 2565 का डबल एम डी एल एक्स भी, ये 2565 का हो गया। तो इस ढंग से आप लोग पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा, तो एकदम एग्जैक्ट और क्लियर होगा, कोई मिस्टेक नहीं। और केवल ध्यान रखना है जो आई जो है वह भी और एक्स में ही सब्ट्रैक्ट होगा। अगर हम आप सोचिएगा जो हमें 99 का लिखना है, तो 99 का सी में हम सी के पीछे में आई लगा दें तो 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 99 को ध्यान में रखना है, आपको तोड़ना है 90 प्लस 9 में, और 90 का इंग्लिश 90 का रोमन अंक होता है एक्स सी, तो एक्स सी लिखना है, और 9 का होता है आई एक्स। इस ढंग से 99 का लिखना है, ना कि आई सी लिख देना है। ये गलत हुआ और ये सही है। अगर इस ढंग में आप लोग उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ के बनाएंगे तो सारा का सारा आपका सही होगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये आज का रोमन अंक वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सदा के लिए ये याद हो जाएगा, हो गया होगा और कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरह आप ग्रो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे।